जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के लगभग 11:30 होने वाले हैं और अभी मैं हूं अपने गांव के पैदल रास्ते पे। और आज दिन में मैं घर इसलिए आया हूं क्योंकि आज है ताऊ जी की 13वीं। तो 13वीं में शामिल होने के लिए मैं रुद्रप्रयाग से अभी गांव जा रहा हूं। तो कल रुद्रप्रयाग में कितनी ज़्यादा बारिश हुई वो लास्ट वीडियो में आपने देख ली होगी। बाकी रुद्रप्रयाग में तो कल ही बारिश हुई, गांव में तो लगभग बारिश हो ही रही है बीच बीच में। और आज मौसम थोड़ा अभी तक बढ़िया है, लेकिन शाम तक हो सके तो ये मौसम बारिश में बदल जाए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सामने प्यारे से बादल लगे हुए हैं और धुंध गायब है और हरियाली सामने पहाड़ियों पर देखने को मिल रही है। बस हिमालय श्रृंखला नज़र नहीं आ रही, थोड़ा नज़र आ रही है। थोड़ा उठ के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, इन पेड़ों के बीचों से बादल के पीछे थोड़े ही सही लेकिन हिमालय दर्शन हो रहे हैं। तो चलो, मैं काफ़ी ज़्यादा पहले ही लेट हो गया हूँ, तो यहीं पर बातें करता रहा तो और लेट हो जाएगी, क्योंकि सुबह दुकान पे काम था, कहीं साइड पे सामान भिजवाना था, तो इस वजह से मैं जल्दी घर नहीं आ पाया। और कल शाम को आना था, लेकिन कल शाम को मौसम ही गड़बड़ था। आसमान में बादल भी हैं, लेकिन धूप भी बहुत तेज लग रही है। जब लग रही है तो दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं अपने गांव के प्यारे प्यारे हरे भरे खेतों में। और अभी घर नहीं गया, बल्कि खेती में आ गया, क्योंकि यहाँ पर माँ लगी हुई थी। जैसे यार यहाँ तो हैं, एक बड़ा पेड़ और ये मनोवे के और एक कितना वो छोटा से वो क्या करें, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। माँ क्या बोल रही है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई बड़ा हो रखा है केवल। कोई तो ये बुढ़िया हो गए डाला पौधे, कोई छोटा है, बिल्कुल छोटा। बोया साथी था। नहीं, अब ये समझ में नहीं आया। कोई तो पता नहीं कितना छोटा है, ये इससे भी छोटा। अब कोई इतना बड़ा हो गया, बीज भी अलग लग रहे होंगे, क्या पता। पता नहीं क्या हो गया। तो एक ही साथ बोया, लेकिन एक ही खेत में दो प्रकार का मंडवा। कुछ तो ये इतना इतना हो रखा है, ये बड़ा बड़ा कोई ये आड़ी हो रखा है, बड़ा ऊपरने के लिए भी नहीं हो रहा है। जैसे ये इतना बड़ा बोट हो रही है, तीन जैसा हो रहा है, 3 4 इतना भी होता तो कोई बात नहीं, पता नहीं। या तो खेत में दिक्कत है या तो बीज में दिक्कत रही होगी, नहीं तो एक ही साथ बोया था। खेत भी जबकि एक ही, मिट्टी भी एक ही होनी चाहिए, लेकिन हो रखा वाल कोई बड़ा हो गया, कोई बिल्कुल छोटा छानना पड़ रहा है। तो चलो, धूप के साथ ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए अब बढ़ते हैं घर के लिए। आप नहीं आ रहे हो? कोई तो इतने इतने पेड़ इतने हैं और कोई इतना है, कोई बड़ा बोट है, पर कैसे हो गई। चलो, घर नहीं चल रहे हो? और चीज़ें तो होती रहेगी, लेकिन ककड़ी भी नहीं है हमारे खेत में आज तक। वो देखो, खाली सारा कीड़ा लग गया। चावल लग गया और वो खत्म हो गए सारे पेड़। हर साल माँ ऐसे ही बोलती है, लेकिन फिर भी हो ही जाती है। कहाँ है तो चलो तब, चलो, धूप हो रही है। ये लोगों ने स्पीड भी देख रहे हो माँ की। बोल रही थी माँ घर चल बल, लेकिन अब बोलिए इसको लगा के आती हूँ। पीछे जो पूरा जहाँ खाली जगह है वहाँ भरना पड़ेगा।
क्या हाल है? वैसे घुसाने की आदत है बोटू की। आजकल घर बिल्कुल सूना सूना हो रहा है ना। बोटू भी बोल रहा होगा अचानक कहाँ चले गए सारे, कोई नहीं है हमारे घर पे। तो आजकल कोई नहीं है घर पे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बस माँ और बापूजी हैं और बाकी सारे चले गए हैं इधर उधर। दीदी लोग अभी पंजाब जा रखे हैं और उसके बाद रजनीश भी यहाँ पर है नहीं, संजना भी रुद्रप्रयाग चले गई है, भाई साहब भी रुद्रप्रयाग में ही हैं, मैं भी वहीं रह रहा हूँ। तो बस माँ और बापूजी ही आजकल घर में है और काफ़ी खाली खाली माँ बापूजी को भी लग रहा होगा और साथ साथ में भोटू भी सोच रहा होगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि यहाँ कोई देखने को ही नहीं मिल रहा है। संजना तो कल ही गई है और रजनीश भी कल ही गया है और संजना वहीं से सीधे चली गई है श्रीनगर, क्योंकि हमारे जस ससुर जी की डिलीवरी होने वाली है। तो संजना उनके साथ हॉस्पिटल जा रही है, इसीलिए संजना गई, नहीं तो संजना ने अभी नहीं जाना था। तो चलो, सबके अपने अपने काम हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। और माँ अभी जैसे ही घर पहुँचे तो आम पे टूट पड़ी। आम को माँ को आम बहुत पसंद है। आजकल आम खाना चाहिए कहाँ से। बीच में तो माँ ने बोला था कि लाना ही नहीं है, लेकिन वो लाना ही नहीं तो वो अब तो लगा तो आजकल ज्यादा से ज्यादा महंगा होगा तो 50-60 होगा, 50-60। ठीक ठाक जो 80 भी आ रहे हैं। हाँ। आज उस टाइम तो कितना 150 रुपए किलो लाए तो अब वो भी खाने के लिए नहीं सीजन का पहला आम था ना वो। अब वो खाने लायक भी नहीं थे। तो उसको मनाने के ना करना था। अब ठीक है, ये तो ठीक है। अब हमारे सीटों रहते तो ये ढेर सारा सीटों में खा लेना था। के खाने था। तो चलो, माँ अभी घर पे ही रहेगी, मैं थोड़ा जा रहा हूँ अभी सामने ताऊ लोगों के घर पे, जहाँ पर आज 13वीं है। तो आज तो खाना भी सभी लोगों के लिए, पूरे गांव के लिए वहीं पर बनने वाला है। तो अभी तो खाना बनने में टाइम है, तो माँ तो बाद में आएगी, लेकिन मैं वहीं पर चले जाता हूँ। गांव के सभी लोग वहीं पर हैं तो सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा और फिर वहीं पर जो काम धाम होगा वो भी कर लेंगे। तो अभी देखिए खाना बन गया है और स्क्रीन पे देखिए हमारे पहाड़ों में जिस प्रकार से सब नीचे ज़मीन पर लाइन पे बैठ के खाना खाते हैं, पितृ प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वैसे ही सब बैठ गए हैं। तो अभी इतने ही लोगों को बैठने की जगह है तो इतने लोग बैठ रहे हैं, बाकी अभी हम बांटने का काम करेंगे और उसके बाद लास्ट में पितृ प्रसाद ग्रहण करेंगे, खाना खाएंगे। और अभी जो सब्जी है वो तो हम बांटेंगे, लेकिन जो दाल और भात है और जो गुड़ वाला भात है वो हमारे पूजनीय पंडित जी बांटेंगे, जो कि अभी सबको तिलक लगा रहे हैं। और यहाँ अंदर का कार्यभार बापूजी के पास है। और बढ़िया, अंदर का जो भी सामान है वो बापूजी पकड़ा रहे हैं बाहर, हम बाहर पार्सल कर रहे हैं। उसके बाद बांट रहे हैं। अब तो हमारा कार्य पूरा हो गया है, अब पंडित जी की बारी है। दोस्तों, शाम के 3 बजने वाले हैं और अभी मस्त हमारा खाना पीना हो गया है। 13वीं का जो पितृ प्रसाद है वो भी हमने सब लोगों ने ग्रहण कर लिया है और सब अभी अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं कि चले गए हैं। तो जब भी कोई भी ऐसा मतलब चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, गाँव में जब सब लोग आपस में आते हैं, मिलते हैं, आपस में बातें चलती हैं एक ही जगह पे बैठ के, तो वो वाला माहौल काफ़ी बढ़िया लगता है। और अभी भी वहाँ पर सब लोग आए, सबसे मुलाकात एक ही साथ हो गई।
तो काफ़ी बढ़िया लगा। और मैं तो अपने घर पे आ गया हूँ, लेकिन अभी बापूजी वहीं पर हैं, क्योंकि बापूजी मैंने बताया था कि गांव में जो भी कार्यक्रम होता है किसी भी प्रकार का, तो वहाँ पर हर चीज़ बापूजी ही देखते हैं। तो वो लास्ट में खाना खाते हैं। अब आराम से सब लोग, जितने भी बुजुर्ग लोग होंगे, जैसे चाचा लोग, ताऊ लोग, तो वो आराम से अब खाने का आनंद लेंगे। और माँ ने मेरे से पहले खा लिया था, तो माँ शायद सो भी गई होगी। हैं, नींद आ रही है? अभी तक तो वीडियो चल रही थी। वीडियो तन रे ना तन सुनो ते पापा जे जगह दो वाला यू मैं सा हटाई होना पे कोता। तो पापा पता नहीं, मतलब जो भी सामने आता होगा, जिस वीडियो को देखते होंगे, तो फिर वैसी ही वीडियो आती है। और माँ कुछ नई चीज़ देखना चाह रही थी, मतलब जो माँ को पसंद है वो आ ही नहीं रही है बस इसमें। तो माँ से ज़्यादा यूज बापूजी फ़ोन चलाते हैं। तो ये देखो कोई जूस बना रहा है, कोई शॉर्ट वीडियो देखते हैं। जब ये लाइन में ऐसे आता है ना, तो इसमें तो ये वाला है चिन्ह से ये ऐसे करना है। अब अड़ गया। मैं कह दूं दबेल बोलो सो जाओ तब। जब बन दो जान बनने दो। ओ ये तो है सबसे बड़ी बात। गांव में कोई भी कार्यक्रम ऐसा हो, तो जब सब जगह एक ही जगह पे खाना बनाते हैं सब लोग मिलके, तो बर्तन भी साथ में ही धोते हैं। तभी बर्तन तो खाली नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही खाली होंगे तो वैसे ही गाँव की सभी महिलाएं, चाची, बॉडी, ताई, भाभी, माँ, सब जाएंगे अभी बर्तन धोने के लिए। तो मैं भी अब चलता हूँ कमरे में, थोड़ा आराम करता हूँ, और हो सके तो रुद्रप्रयाग जाऊँगा, नहीं तो फिर यहीं रुकने का प्लान भी हो सकता है। माँ बोल रही है। चलो तो मैं बोल रही यही रो आज। अब दौड़ भाग हो रहे तो कोई बात नहीं, कल सुबह चले जाना। ठीक है, चलो चलो तब ठीक है, वीडियो ख़त्म करो, मैं भी सोने जा रहा हूँ अब। चल यार खत्म है, कर पीट कर। माँ की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो चलो, अगर मैं घर में ही रहता हूँ तो अगला व्लॉग आपको घर का दिखेगा, नहीं तो फिर रुद्रप्रयाग का दिखेगा, जो भी होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।